खबर मुरादाबाद से है, जहां सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि चौधरी ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बलिया जिले के बासठी थाने में विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर के साथ हुए दुर्व्यवहार का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने बताया कि उमापति राजभर किसी आवश्यक कार्य से प्रशासनिक विभाग में गए थे, जहां एसडीएम की गाड़ी का पहिया उनके पैर पर चढ़ गया। इसके बाद एसडीएम के स्टेनो ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए थप्पड़ मार दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। रवि चौधरी जिलाध्यक्ष जी ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों ने उमापति राजभर के गले में पड़े पीले पटके का अपमान किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस घटना के बाद सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 मार्च को थाने पर घेराव करने की चेतावनी दी। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया। रवि भैया जी ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कहीं भी हों। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाने में भी अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भोजपुर थाना क्षेत्र में अवैध डंपरों का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में भोजपुर क्षेत्र में हुए एक नाबालिग लड़की की गैंगरेप का मामला उठाया, जिसमें पुलिस द्वारा सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। जब पार्टी के जिला प्रभारी नजीर पाशा ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए थाने में कार्रवाई की मांग की, तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई और 1 घंटे तक नजरबंद रखा गया। विधान केसरी के लिए मुरादाबाद संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। आज सुभाषपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या किन उद्देश्यों को लेकर किया गया? पहले तो मैं हमारे जितने प्रेस के बंधु हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं, सबका मैं हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं। और मैं जिलाध्यक्ष सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी मुरादाबाद। आपने फेसबुक के माध्यम से देखा होगा कि हमारे एक उमापति राजभर कर्मठ पदाधिकारी हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। बलिया में एक थाना पड़ता है बांसडी। वो अपना किसी कार्य से वहाँ तहसील में पहुँचे थे, तो एसडीएम के स्टेनो बाबू गाड़ी लेके निकल रहे थे। स्टेनो बाबू की गाड़ी का पहिया हमारे कार्यकर्ता के पैर पे लग जाता। उन्होंने इस बात का विरोध किया, जबकि उनके गले में पार्टी का पीला गमछा, जो हमारा पार्टी का शस्त्र है, वो उनके गले में पड़ा हुआ था। उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की। उन्होंने इस बात का विरोध किया। विरोध करने वाले एसडीएम साहब के स्टेनो ने थाने में फ़ोन कर दिया। कोतवाली के दरोगा 5-6 सिपाहियों को लेकर आते हैं और उसे पकड़ के थाने ले जाते हैं। थाने ले जाकर उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज का ही प्रयोग किया। और जबकि जो हमारे कार्यकर्ता, उनकी आंखों का भी ऑपरेशन हुआ है, वो भी मंत्री जी ने अपने कोटे से कराया था। काफ़ी मेहनती हैं। उद्देश्य ये था आप लोगों को बुलाने का कि शुरू में जब हम एनडीए में गठबंधन में शामिल हुए, तो ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा था, ये पीला गमछा जो हमारे गले में है, इस गमछे को डाल के कोई भी कोतवाली या तहसील कहीं पहुंचता है तो अधिकारी को ये नज़र आना चाहिए, इस पीले गमछे के पीछे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खड़े हुए हैं। पीले गमछे का अपमान किया उन्होंने हमारी पार्टी का। और एनडीए में होने के साथ साथ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को रहने का अधिकार नहीं है अपनी सीट पर। ये लोग विपक्षी सपा के समय से मलाई खाते आ रहे हैं। इनकी आंखों पर अब भी समाजवादी या कांग्रेस का चश्मा लगा हुआ है, बसपा का, वो ये उतारने को तैयार नहीं है। इनके माध्यम से सरकार की छवि खराब हो रही है। हम चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, इनके खिलाफ विभागीय जांच हो। और अब मुझे पता चला है अभी 1 घंटे पहले कि जब हम एक्शन में आए थे, हमने एक घोषणा की थी प्रदेश कार्यालय से कि 7 अप्रैल को उस कोतवाली का घेराव किया जाएगा। इतने में 7 मार्च को घेराव किया जाएगा। 7 तारीख से पहले, अभी 2 घंटे पहले हमें सूचना मिली कि उस पूरी कोतवाली की जितनी पुलिस थी, सबको सस्पेंड कर दिया गया है और जो स्टेनो बाबू थे उनके खिलाफ विभागीय जांच बिठा गई है। तो हम ये चाहते हैं कि मुरादाबाद में भी, पूरे प्रदेश में पीले गमछे को डाल के, अगर हम जहाँ गलत काम तो हमारे सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी करते ही नहीं हैं। हम शांति का प्रतीक लेकर थाने चौकी में जाते हैं, हम गलत सिफारिश खुद नहीं करते। उसके बावजूद भी अधिकारी, कई देखा है मुरादाबाद में भी भोजपुर का प्रकरण आया था, हमने भी डीआईजी से उनकी शिकायत की, कोतवाल साहब की। डीआईजी ने लिख के भेज दिया सीओ साहब को ठाकुर द्वारा। सीओ साहब को मैं 2-3 फ़ोन कर चुका हूँ उस बात पर संज्ञान लेने के लिए, उसमें कार्रवाई क्या हुई। सीओ साहब ने मेरे 2 बार फ़ोन नहीं उठाए। हम मंत्री के प्रतिनिधि भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, एनडीए में गठबंधन भी हैं। जब हम लोगों के साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी
समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ अगर ये घटना हो रही है तो हम चाहते हैं कि आम जनता के साथ ये अधिकारी कैसे पेश आते होंगे। अभी हाल ही में अभी आपने बताया कि मुरादाबाद को लेकर के आपने बात की, क्या इसकी शिकायत भी ऊपर? हाँ, इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को लिखित में सूचना दी है। अपन के माध्यम से डीआईजी के माध्यम से हमने सूचना जो दी थी वो एसएसपी साहब को उन्होंने मार्क की, एसएसपी साहब ने ठाकुरद्वारा सीओ को मार्क की है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से मुझे पता चला अवैध डंपर का कारोबार पूरे प्रदेश में चल रहा है। योगी जी चाहते हैं ये भ्रष्टाचार बंद हो, भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं योगी जी अपने प्रदेश को पूरा, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनकी वजह से सरकार